आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल और हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जोशी जी, जिनसे वक्त वक्त पर हम क्रिकेट को लेकर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और थोड़ा प्रेडिक्शन भी आपकी रहती है, कभी ठीक रहती है, सटीक रहती है, तो कभी थोड़ा सा डगमगा जाती है। और क्रिकेट को लेकर कहा भी जाता है कि प्रेडिक्शन सुनील गावस्कर की भी डगमगा जाती है, कपिल देव की भी डगमगा जाती है, तो ये बंदा क्या चीज है। अच्छे जो कमेंटेटर हैं उनकी प्रेडिक्शन या क्रिकेट एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन भी गड़बड़ा जाती है। लेकिन अभी जो 10 जीत का सिलसिला लगातार रहा है वो 11वीं बार भी जीत में तब्दील हो, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल कल तो अहमदाबाद में होने वाला है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना है कि भाई वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो हमारे नाम हो। बिल्कुल जी, होनी चाहिए। कोई करंट फॉर्म तो यही बयान करती है जो आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमने कन्विंसिंगली इतने मैच पहले कभी नहीं जीते एक साथ। अगर आप 2003 देख लीजिए, ठीक है हम फाइनल तक पहुंचे थे, 2011 देख लीजिए, 1983 देख लीजिए, हम जीते और उसमें कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं हम हार ना जाएं, लेकिन फिर भी हम जीत गए। लेकिन यहाँ तो आशंका कभी पैदा ही नहीं हुई। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है, मुझे लगता है कि यहाँ तो अब वक्त हमारा है, कंडीशंस हमारी है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर हमारा है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर हमारा है, स्ट्राइक रेट देख लें, इकोनॉमी देख लें, सब कुछ इंडिया यानी आप कह रहे हैं ग्राफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है ऊपर की बिल्कुल ऐसे जा रहा है। और बस वो जो है ना चमचमाती ट्रॉफी को लेकर ही ना पूरी टीम, मैं तो वो विजुलाइज कर रहा हूँ कि जो 2011 का मूवमेंट याद आ रहा है। बाई चांस 2011 में हम दोनों एक पिछले ऑर्गेनाइजेशन में साथ में ही थे। 2011 में जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी, उस दौरान भी हमने कई शोज साथ में किए थे। तो अभी वो सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि क्या सिचुएशन थी, कैसा था। लेकिन हाँ, आप कहना क्या चाह रही हैं कि मतलब तब सचिन तेंदुलकर, एक तो सहयोग और दूसरा तब सचिन तेंदुलकर को पूरी टीम ने उठाया था। अब पूरी टीम जो है क्या विराट कोहली को उठाएगी? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। ऐसे लग रहा है और ऐसा लग रहा है विराट कोहली भी अकेले नहीं है। एक के बाद एक ये जो हुनर निखर कर सामने आ रहा है, चाहे वो शमी की बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर को देख लीजिए, शुभमन गिल को देख लीजिए, जो रोहित की पूरी ब्रिगेड है ना, वो ऐसा लग रहा है मेंटली बिल्कुल फोकस्ड है और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से इधर उधर कुछ भी देखना चाहते नहीं है। मुझे लगता है माइंडसेट जो है ना वो अब बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है, कभी नेगेटिव के बारे में या कभी सोचते ही नहीं है। बेशक अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने लीग मैच में 2 रन में 3 आउट कर दिए थे हमारे, लेकिन उस वक्त विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम की बल्ले बल्ले कर दी। न सिर्फ संकट से उबारा बल्कि टीम को जिताने में बहुत बड़ा योगदान था। बॉलर्स ने अपना काम बखूबी किया। जब सारा काम इतना पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, तो बस ये है कि कुछ एक ऐसे ग्रे एरियाज हैं या आशंका है, क्योंकि हमें फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लड़खड़ाहट आपको ट्रॉफी से वंचित कर सकती है। हालांकि ये अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए इस समय। नहीं कीजिए, प्लीज मत कीजिए। वो जो फूल कर कुप्पा है उसमें आप पे चुप होने का काम प्लीज मत कीजिए। अच्छा, 2011 की बात हम कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, उस दौरान भी हमने साथ में कई शोज किए थे। अब 2023 की बात हो रही है, अब दोबारा से शोज करने का टाइम आ रहा है। 2003 भी आपको याद आ रहा है क्या? और सेम सिचुएशन में वही सिचुएशन जब ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने है, लेकिन भारत इस बार पलड़े में कहीं ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। बिल्कुल, तब कोलैप्स हो गया था। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि 2003 में ठीक है हमारा अटैक बड़ा मुकम्मल था। उस वक्त आशीष नेहरा थे, शिरना थे और जहीर खान थे। तो ये सारे प्लेयर जो हैं अपने आप में मुकम्मल प्लेयर थे, लेकिन बस वही है कि बल्लेबाजी में जब कोलैप्स कर जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और 125 रन का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। तब ऑस्ट्रेलिया के हाथों खैर होता है, चलता है, क्रिकेट है। और अगर हम ये देखें तो 2000 पॉजिटिव, इसका बिल्कुल दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो 2019 से लेकर अब तक, पिछले वर्ल्ड कप से अब तक हमारा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा अच्छा है। अब पुरानी बातों का कोई बहुत मतलब नहीं, आज की बात करें, इस वर्ल्ड कप में हमने उनको हराया। 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमने उनको कई बार हराया। वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले हमने उनको हराया। ठीक है, एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इसी साल हम हारे भी हैं, लेकिन चलता है जीत हार का। लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करंट फॉर्म और इंडिया की बहुत ऊपर है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में मैं कहता हूं दोनों बराबरी का मामला है। लेकिन बस कैच मत टपकाइए। उन्होंने एक कैच विराट का टपकाया था, कितना महंगा पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, आपने जब मैच की बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं, जानते हैं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी खुमारी इस वक्त वर्ल्ड कप की है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ कि जो हाउस मेड होती हैं, जो आती हैं काम करने के लिए, वो तक मुझसे कह रही थी कि दीदी वो जो पहले थी ना टीम इंडिया की टीम, अब वैसी नहीं, अब तो बड़ी शानदार है, अब तो बड़ा अच्छा खेलती है। परफॉर्मेंस की बात वो लोग करते हैं। यानी कि आप हर तबके में, हर उम्र के वर्ग में आप जाएंगे तो वर्ल्ड कप का एक ऐसा बुखार सभी पर चढ़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि बस
ट्रॉफी तो किसी भी तरह से जीत ली जाए। एक तरफ तो वहाँ गुजरात के अहमदाबाद में रौनक बहुत ज्यादा है, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर खचाखच भीड़ कल दिखने वाली है, और अब जिस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा, वो जो मेड है उसने एक बात का और जिक्र किया, शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या फिर शायद हो सकता है आप कैमरे पे नहीं अच्छा है कि वो मेड मेरी नहीं है, ये तो मैं उनसे गपशप ही करता रहता, खाना शायद हम खाते ही आप उनके साथ भी कुछ वीडियोस बना लेते, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वो बोल रही थी कि एक टाइम ऐसा था दीदी जब कुछ जान पहचान वाले लोगों को या सोर्स वाले लोगों को टीम में रखा जाता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है जब बहुत निचले वर्ग के फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लेयर्स भी आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे लगा कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, पहले वेल ऑफ लोग होते थे, अब गरीब तबके के लोग भी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। झारखंड से तो नहीं थी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बता रही हूँ, पिछले वर्ल्ड कप की जिक्र कर रही हूँ? झारखंड से नहीं है, वो यूपी से ही है। तो जब वो इस तरह की बातें कर रही थी तो एक कनेक्ट महसूस हो रहा था। और आज जब मैं ऑफिस में थी तो एक खबर भी आई, यूपी सरकार ने जो मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस है भाई, ओवरऑल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। तो योगी सरकार ने तारीफ करते हुए ही एक तोहफा भी दे दिया है, क्योंकि आज इंडिया न्यूज संवाददाता अमरोहा में पहुंचे हुए थे, उन्हीं खेतों में, उन्हीं मैदान में जहां जिस पिच पर मोहम्मद शमी ने कभी प्रैक्टिस की थी, कभी बचपन में खेलना शुरू किया था, और आज तो मोहम्मद शमी है, उन्हें सब जानते हैं। बदरुद्दीन उनके कोच थे, कोई नहीं जानता था। आप देखिए उनको बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वो धारा प्रवाह से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात सरस्वती उनकी जुबान पर आ गई है। ये सब कॉन्फिडेंस से होता है। और अगर आपका एक स्टूडेंट अच्छा निकल जाता है, इंडिया को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि आप अपने प्रदर्शन को ऐसा कर दें जो कि दुनिया में कोई ना कर पाया हो, तो जाहिर सी बात है कि अमरोहा की धरती धन्य हो गई। और मैं कहूँगा योगी सरकार की तारीफ करनी होगी कि वो कभी सीनियर लेवल पे यूपी को उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने बंगाल को रिप्रेजेंट किया। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक समय ऐसा भी आया था। देखिए कितने उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। अब आपका सिलेक्शन यूपी में नहीं हुआ, फिर बाद में वाया बंगाल आपको इंडियन टीम में आना पड़ा, और उसके बाद जब आप इंडियन टीम में आए और एक समय आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट के लायक नहीं समझा जा रहा था, ये कहा जा रहा था ये तो रेड बॉल वाला क्रिकेटर है। लेकिन सीम बॉल जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सीम का इस्तेमाल करना, मैं तो कहूँगा सीम ऑफ सुल्तान उन्हें कहना ज़्यादा सही होगा। स्विंग ऑफ सुल्तान ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए हैं वसीम अकरम, लेकिन ये सीम ऑफ सुल्तान है। वाकई इनसे बढ़िया अच्छी सीम, सीधी सीम जो है स्ट्रेट, उसमें कोई बल छल नहीं है, कोई बस सीधी सीम आती है और वो उसमें मूवमेंट होता है, दाएं या बाएं तरफ हिलती है और बस अपना काम कर जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद शमी के गुरु को तो गुरु दक्षिणा जरूर मिल गई है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अमरोहा के लोगों को भी यूपी सरकार से तोहफा मिनी स्टेडियम के तौर पर मिल गया है। आज जब इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे तो वहाँ कुछ बच्चे थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि मिनी स्टेडियम अब यहाँ मिलेगा, यानी कि एक शमी नहीं बहुत से शमी यहाँ से निकलेंगे। ये वो जज्बा होता है, एप्रिसिएशन होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के या फिर देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अब जब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद रहेंगे, आपको क्या लग रहा है, हौसला टीम इंडिया का और ज्यादा ऊंचा 7वें आसमान पर होगा, या फिर इतना तामझाम जो होने वाला है उससे थोड़ा सा नर्वस हो सकती है टीम? नहीं, नर्वस तो नहीं होना चाहिए, बहुत पेशेवर खिलाड़ी हैं हमारे, प्रोफेशनल्स हैं। और जिस तरह से हमारा कोई ओलंपिक में मेडल आता है, एशियन गेम में कोई गोल्ड मेडल आता है, जिस तरह से वो खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, महिला हॉकी टीम को उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, एक एक प्लेयर को नाम से बुलाया उन्होंने कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उस फॉरवर्ड प्लेयर से बात करना चाहता हूँ या उस डिफेंडर से बात करना चाहता हूँ। तो वो मैं समझता हूँ ये तो किसी के भी लाइफ का एक बहुत यादगार लम्हा होता है। और अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो यहाँ कोई, मतलब मैं तो कहूँगा क्रिकेट ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा है। कोई बंगाल नहीं, कोई यूपी नहीं, कोई पंजाब नहीं, कोई दिल्ली नहीं, सब एक हैं और सब एक साथ खेल रहे हैं। एकजुटता जो दिखाई दे रही है टीम में, और शायद इसी वजह से भारतीय टीम लगातार, अगर देखिए रोहित शर्मा 0 पे आउट होते हैं तो विराट कोहली संभाल लेते हैं। हाँ। जब विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट 15 रन पे आउट होते हैं तो रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलते हैं 80+ की और भारत को मैच जिताते हैं। तो यही एकजुटता जो है भारतीय टीम की, उसने भारत की सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। बहुत बैलेंस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, बहुत सधी हुई तरीके से खेल रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक 0 पर आउट हो जाए तो दूसरा पारी संभाल लेता है। अब जब कुछ पुराने वीडियोस रिकॉल होकर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं तो एक अनुष्का और विराट का वीडियो था। अनुष्का उसमें कहती है कि भाई जब बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो बॉलर कम उछलता है, विराट कोहली ज्यादा उछलने लगते हैं। विराट कहते हैं अरे ये सिचुएशन एम्बैरेस कर देती है। और आपने वो सीन देखा जब वो अनुष्का खुद जो है दौड़ते हुए आ रही है और उनका एक्शन कर रही है, वो कहते हैं जितनी खुशी बॉलर
को अपनी विकेट पे होती है, उससे ज्यादा खुशी तो विराट को होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और विराट को हम इस तरह मस्ती भरे अंदाज में देखते भी हैं तो भाई सुनहरा पल होने वाला है, सुनहरा जो सपना देशवासियों का है वो बस पूरा हो जाए किसी भी तरह से, और ऐतिहासिक ये क्षण रहेगा। आप अच्छा बोलती हैं, आपको आपकी पसंद की चीज मैं जरूर खिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। बिल्कुल, हम साथ में खाएंगे मनोज जी, और बिल्कुल। एक बार फिर से जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के नाम रहेगी तो हम दोबारा से अपने दर्शकों के साथ जुड़ेंगे लाइव के दौरान और फिर उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है अब इस जीत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी उस लम्हे का बहुत इंतजार रहेगा और वो लम्हा आएगा और जरूर आएगा। पॉजिटिव रहिएगा और टीम को की ऐसे ही हौसला अफजाई कीजिएगा, उस पर भरोसा रखिएगा। हम सभी की तरफ से, ITV नेटवर्क की तरफ से टीम इंडिया को ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस मुकाबले को देखने की तैयारी कैसे कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अहमदाबाद स्टेडियम आप पहुंच गए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।